एक गांव में पंडित जी रहता था कोई, तो सोच करने के लिए गया। सोच के लिए जैसे ही बैठा, नहीं रहा ध्यान, उसने अपना तिनका लिया और दांत में लगाया। जब दांत में तिनका लगाया तो उसे बड़ी समस्या हुई। उनने कहा यार ये तो भयंकर अपराध हो गए। तो घर आके पंचांग देखी तो उसमें लिखा कि ऐसा करने से, अगर ऐसा हो जाए तो गंगा स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गंगा स्नान करना चाहिए। वैसे वो जो था ना, संतों की बात का विरोध करता था। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, प्रैक्टिकल करना। पंडित उसे कहते हैं जो पंडिताई का काम करता है। ब्राह्मण एक जाति है। संतों के दो ही दुश्मन हैं, एक पंडित और एक कुत्ता। किसी गांव में कोई साधु महात्मा संत चला जाए, कुत्ते उसके ऊपर भौंक भौंक का हाल खड़ा कर देते हैं। और ऐसी कंडीशन उनकी होती है। खैर, तो गंगा जी स्नान के लिए चल दिए। जब गंगा स्नान के चल दिए तो जाकर के 1-2-4-6 घंटे के बाद, 2-3 दिन के बाद उन्हें देखा कि रास्ते में एक आश्रम है, बड़ा सुंदर आश्रम है और एक सुंदर सा तालाब है। उन्हें देखा दोपहर हो गया, क्यों ना यहां विश्राम किया जाए। विश्राम करने लगे। विश्राम करने के बाद संत से कुछ चर्चा हुई और थोड़ी सी आंख लग गई उनकी। जब आंख लग गई तो वो क्या देखते हैं, एक बड़ी बदसूरत सी स्त्री, एक बड़ी बदसूरत सी स्त्री जिसके ऊपर मक्खियां भिन 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 कर रही हैं। और उस तालाब में आके स्नान करती है। और जब उस तालाब में स्नान करती है और जैसे ही निकलती है तो बड़ी सुंदर और पवित्र हो जाती है। उनकी आंख खुल गई और देखा तो बड़ा चक्कर में पड़ गई कि भाई ये क्या था। और पहले देखा था तो पानी बड़ा साफ था, मगर जब उसने वो किया तो पानी गंदा हो गया उसका, तालाब का। संत के पास गए भागे भागे। संत ने कहा ये तो सपना है और कभी भी आ जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सज्जन वहीं कहीं और बैठे थे, उन्होंने इशारा किया इधर, क्या पूछना चाहते हो बताओ। उसने कहा कि महाराज इस तरह से बात है, मैं फलानी जगह से आया हूं और इस प्रकार से ये। उन्होंने कहा जो घटना आपने देखी वो सत्य थी घटना, वह घटना सत्य थी। और वो जो स्त्री आपने देखी वो कुरूप थी, जिसके ऊपर मक्खियां भिन 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 कर रही थी। वो जिसमें तुम स्नान करने जाते हो वो गंगा थी, गंगा। उन्होंने कही गंगा, वो तो वहां से निकली है। और वहां बोले नहीं, बस यहीं तक ठीक है। बोले फिर वो तो बिल्कुल साफ हो गई और ये पानी गंदा हो गया। बोले गंगा भी यहां पवित्र होकर के जाती है। बोले कैसे, इस तालाब में क्या है?
उनने कहा संतों के चरणों की जो धूल है इस तालाब में जाती है, ये पानी पवित्र होता है, और गंगा यहां पवित्र होकर के जाती है क्योंकि तुम गंदा कराते हो उसे जाकर के। धूप अगरबत्ती तुम जलाते हो, गंगा में फेंकाते हो। बाप दादे तुम्हारे मरते, हड्डियां तुम वहां फेंकाते हो, और पता नहीं क्या क्या कराते हो। तो जिसकी वाणी सिद्ध हो गई हो उसके मुंह में गंगा जल और त्रिवेणी डालने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरत। और फिर वो तो मिट्टी हो गई, अब उसमें कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है? गंगा जल डालना है तो तब डालो जब वो जिंदा हो। रामायण भागवत गीता जो कुछ सुनाना कराना है, गरुड़ पुराण का पाठ कराना है, तब कराओ वो जब जिंदा हो, जिससे वो सुने। हमारे बाप दादे मरने को होते हैं, आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, चाचा लाली को बुलाओ। अरे पागल क्यों हो रहा है, लाली को बुलाऊं? अरे ये क्यों नहीं कहता गुरु महाराज ने जो नाम दिया उसमें अपने चित्त को लगा। चाचा इस संसार से ध्यान को हटा, ऐसी बातें बताओ जिसका उसका चित्त अंदर की तरफ जाए, न कि बाहर की तरफ फैले। और हमारे यहां बड़ी बीमारी है, फलाने अभी तो मरने को नहीं है। अब बताओ, जिस जो मरने को जा रहा है उसी के सामने कह रहा है अभी तो मरने को नहीं है। हम तो बिल्कुल खरी कह देते हैं, खरी कह देते हो। किसी को कष्ट हो रहा, तुम्हारी खरी से क्या फायदा उसको? तो संत मिलन को चालिए तजमाया, ये लोग हैं। और ज्यों ज्यों पग आगे पड़े कोटिक यज्ञ समान, कुछ नहीं, बेकार की बात है। चलो बकस मालिन्यों कहता या तो करो विचार, राम बकस मालिन्यों कहता या तो करो विचार। और क्या सुख पायो यात्रिया ने, क्या सुख पायो यात्रिया ने, अपने कुटुंब को मार। ये सुहागन हो गई वादते, मेरे जादन ते मरेरी भरतार। सुहागन हो गई वादते, राम बकस मालिन्यों कहता या को करो विचार। राम बक्स मालियों कहता इसका करो विचार। वो ये कहते हैं कि मैंने ये जो कविता गढ़ के आपको दी है, इसका विचार करो, क्या मैंने गलत कहा है इसमें? यदि मैंने गलत किया तो छोड़ दो उसको, और यदि मैंने सच कहा है तो उसको धारण कर लो। मरने के बाद कुछ नहीं होगा कहीं। आज तक किसी ने आके नहीं बताया कि हम नरक चले गए, स्वर्ग चले गए, कि गांव के तालाब में पड़े, कहां पड़े, कोई नहीं बताता। मगर एक बात ध्यान जरूर रखना, जीते जी माता पिता यदि संतुष्ट होकर शरीर को छोड़ रहे हैं तो आपको आशीर्वाद दे के जाएंगे जो किसी से काटा नहीं जाएगा। दूधों नहीं और पूतों फलिए। हमेशा उनको एक ही बात कहो, चाचा भजन में मन लगाओ, चाचा भजन में मन लगाओ। पिता जो भी कहते हो आप, भजन में मन लगाओ। पर भजन में मन तो तब लगे जब जीवन भर लगाया हो। मन तो केवल एक बात में लगा हुआ है। एक गांव में एक आदमी था, उसने कसम खा रखी थी कि इस गांव में किसी की शादी नहीं होने देनी, नहीं होने देनी, नहीं होने देनी। काफी समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ, वो पलवल चला गया, क्योंकि हम तो यहीं की बात करेंगे। पलवल चला गया
और पीछे से कोई लड़की वाले आ गए तो 2-4 भुसके कट्टे सट्टे भर के 2-4 भैंस कहीं की। पहले हमारी जो अर्थव्यवस्था थी पशुओं के ऊपर आधारित थी। आ गए, चारपाई फारपाई बिछा दी, पानी पूनी दिया, और वो रुपया देने को ही था। तब तक वो बुढ़ा आ गया, लाठी रखने लगा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये ऐसी भीड़ भाड़ कहाँ से हो रही है? बोले भीड़ भाड़ क्या हो रही है, फलाने के लड़के को रुपया देने आए। बोले हैं रुपया देने आए? लाठी रख करके चला अपना आराम से, पीछे को हाथ करके ऐसे कर करके, और जिसका लड़का था उसने देख लिया, कहने लगा ले भाई होगा काम। तो जा करके 3-4 बार उसने राम राम करा। पहले हमारे गुरु महाराज कहा करते थे दुष्ट को प्रणाम कई बार करो। पहले पहले उसके प्रणाम करने से पहले दुष्ट को, साहूकार को, ताकतवर को, इनको पहले प्रणाम करो, क्योंकि ये सब दुष्टों की श्रेणी में ही आते हैं। किसी से कर्ज ले आओ तुम, और कर्ज ले करके उसे राम राम मत करो। है बहन जब मेरे पैसा से तुम फलाना, राम राम भी नहीं करता तो है, ऊपर का सर उठा के चल रहा है। और ये गांव के जो ठोंडा होते हैं ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन पर कोई और काम नहीं है, केवल किसकी भग गई, कौन भगा लाया, किसको घर में कोई मकान बना हुआ है, जब मार लाया कहीं ना कहीं से, जुगाड़ कर लाया से, हो गया काम। गांव के ये जो गणमान्य व्यक्ति हैं, गणमान्य में गलत कह गया, गणमान्य व्यक्तियों को भगा दो यहाँ इस गांव से, गांव में झगड़ा नहीं होगा, इस देश के झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे। सबरे मैं लिख के दे सकता हूं, सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। कोई झगड़ा भाई भाई में, पति पत्नी, कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। तो पहले पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए। खैर राम राम करी ताऊ, राम 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 राम। ताऊ कहां से आ रहे हो? बोले आ कहां से रहा हूं यार, पलवल गया था। बड़े भाई रामफल, मैं क्या बताऊं, आज तो ढोर डंगरों पे बड़ी महंगाई। 5 रुपया की भैंस 500 रुपए की, 5 रुपए की भैंस 500 रुपए की, गाय इतने की, फलानी इतने की। और इतनी बात कह के कहने लगा पर छोड़ यार, तुझे क्या लेना और मुझे क्या लेना देना, न तो पे एक पूछ न वो पे एक पूछ, न तेरे पे एक पूछ न मेरे पे लड़की वाले बैठे तो दूसरों की घड़ी है। तो क्या समझ के जब न तेरे एक पूछ न मेरे पास एक पूछ। ये हमारा चरित्र है। कोई संत पहुंच जाए कहीं, उसको प्रणाम करने वाले उसके पास बैठने नहीं मिलेंगे। एक गुंडा आ जाए, जो नेता, जो गुंडा ही कहता हूं इनको, जिनके पास लाइसेंस है गुंडाई का, डकैती डालने का, बदमाशी करने का, कत्ल कराने का, जिनके पास नंबर 1 का लाइसेंस है, अरे भीड़ लग जाएगी उसके पास। हमारे गुरु महाराज कहा करते कि फूटी आंख विवेक की क्या करे जगदीश। फूटी आंख विवेक की, विवेक खत्म हो गया, फूटी आंख विवेक की अब क्या करे जगदीश। राम कली को 300, धनी राम को 3। कहीं सत्संग हो रहा है तो कितनी भीड़ है। नहीं, हमारी परंपरा में वस्त्रों का भी एक सिस्टम है। घर में बहू आ जाती है, जो ससुर बनता है वो वस्त्र चेंज कर लेता है, ढीले ढाले वस्त्र पहनता है। जिस दिन घर में बहू आ जाती है, सास श्रृंगार करना बंद कर देती है। ये हमारी परंपरा है। मैं इसमें विस्तार बहुत करता पर समय नहीं है। तो राम बख्श माली कहते हैं कि इसका करो विचार, और क्या सुख पाया या त्रिया ने, त्रिया माने आत्मा,
क्या सुख पायो या त्रियाने, अपने कुटुंब को मार। विचार की बात है ये। और ये कुटुंब तब मरेगा जब आपको ज्ञान होगा। ध्यान देना बात। मकान लेते हैं, सारी छानबीन करते हैं आप। खेत लेते हैं, सब छानबीन करते हैं आप। जिस संसारिक कोई भी काम करते हैं बड़ी छानबीन करते हैं। भाई लड़की की शादी करनी है, लड़का रात को नींद नहीं आती है, लड़की की शादी करनी है, लड़के की शादी करनी है, मकान बनाना है। ये काम होने भी चाहिए। ये शरीर के साधन है, शरीर से ही होंगे, मगर अपने मूल सिस्टम को मत भूल जाओ। कबीर साहब एक बड़े सुंदर शब्द में कहते हैं, यह संसार झाड़ और झांकड़, यह संसार झाड़ और झांकड़, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यहां सब छोड़ के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा एक दिन संसार छोड़ करके। इसलिए यहां की करेंसी भी आपके पास हो और वहां जो करेंसी चलती है वो भी आपके पास हो। एक एक बूंद का हिसाब होना है, एक एक बूंद पानी का भी हिसाब होना है। संतों ने तो यहां तक कहा कि एक एक श्वास का हिसाब होना है। लोग कहते हैं कैसी बातें करते हो गुरुजी, किसने देखा है ये, कैसे नहीं देखा है। कल परसों एक बच्चा एक्सपायर हुआ है, चल के हॉस्पिटल गया है और 4 दिन बाद बॉडी निकल के आई है, 20-30 लाख रुपए लगवा गया। क्या वो बच्चा बीमार नहीं होता, कोई दे देता पैसे? पिछले जन्म का उसका कर्म था, उसका और उसका लेन देन था। वो डॉक्टर बन गया, वो मरीज बन गया, बराबर हो गया हिसाब किताब। बच्चा अपाहिज पैदा होता है, मूक दर्शक पैदा होता है, कुछ नहीं। मंद बुद्धि का पैदा होता है और एक तीव्र बुद्धि का पैदा होता है। एक के घर में आने से, एक बच्चे के घर में आने से बारे न्यारे हो जाते हैं, संपत्तिशाली लोग हो जाते हैं, और एक के आने से खाने खराब हो जाते हैं। ये पिछले जन्म का है, आज का नहीं है। इसलिए बिना भजन के न किसी की गति हुई और ना किसी की गति होगी। देखिए मेरी मान्यता तो है ये, भग लो आप कहीं भी, चाहे कितनी भी पढ़ लो गीता, कितनी भी गीता पढ़ो, चाहे कितनी भी गीता पढ़ लो, और गुरु ज्ञान बिना सब फीका। और वो संत कहते हैं कि गुरु साबुन का काम करे प्यारे, मनवा चाहे डोल कहीं, तुझे गुरु बिन ज्ञान न हो। गुरु शब्द गुरु, मैं किसी शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। किसी की लंबी दाढ़ी हो, किसी की चुटिया बड़ी हो, कोई खड़ेसुरी हो, कोई मरेसुरी हो। कारण अज्ञान। हम आपको प्रणाम भी नहीं कर सकते हैं, हमारा संविधान होता है हमारे लिए भी, हम आपको प्रणाम
प्रणाम नहीं कर सकते, केवल हम आपको आशीर्वाद दे सकते हैं। वो हम पे है या नहीं है, झूठ माट को भी कर सकते हैं। अगर हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको राम राम श्याम श्याम जो भी है करते हैं, तो आप नरक चले जाएंगे, हम नहीं चाहेंगे। तो बिना भजन के, बिना ज्ञान के, ज्ञान खोल देता हर कांटे को, हर धागे को खोल देता है। हर अज्ञान को ज्ञान खोलता है, केवल ज्ञान हो तब। और ध्यान देना, ज्ञान बड़ा कड़वा होता है।